दोस्तों, अगर आप भी कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आई हुई क्लर्क की वैकेंसीज के एस्पिरेंट है और इनके एग्जाम में अपेयर होना चाहते हो, सो गाइज आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि गाइज हम इस वीडियो में सिलेबस को डिटेल्ड में समझेंगे और गाइज डीपली टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेटर्स के टॉपिक क्या होंगे, एप्लीकेशन के टॉपिक क्या होंगे, ट्रांसलेशन के टॉपिक क्या होंगे और गाइस इंग्लिश कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन कैसे आएंगे और सीपीटी एग्जाम जिसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों एग्जाम दिए, यानी कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। यह जो वीडियो बन रही है, हालांकि आप सभी के मन में डाउट होगा कि ऑफिशियली सिलेबस तो है ही नहीं, तो मैं आपको यह कहां से बता रहा हूं। यह जो वीडियो बन रही है, ये वीडियो जो अभी रिसेंटली हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि रोहतक एंड गाइज हिसार में जनवरी और फरवरी में एग्जाम हुआ है, दोनों एग्जाम को एनालाइज किया, स्टूडेंट से प्रॉपर डिस्कशन किया, तो उसके बिहाफ पे यह वीडियो बन रही है और जो हमारा एक्सपीरियंस है वह भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। सो गाइस, कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिम्मी क्लर्क की वैकेंसी, यहाँ पे हम बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, पेड नोट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ये पेड नोट्स लेने के बाद इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जिसमें आपके एमसीक्यूज प्लस के डिस्क्रिप्टिव प्लस के लेटर एप्लीकेशन सब कुछ उन पेड नोट्स में रहेगा। पीडीएफ वाइज सब कुछ दिया होगा, टॉपिक वाइज सब कुछ दिया होगा, जिससे कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ये पेड नोट्स आपको 149 रुपीज में पड़ेंगे और गाइस जब इसका पॉइंट आएगा हम जब इसको डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के आपके दो पार्ट है, जो कि आपका जनरल नॉलेज का है और इंग्लिश कंपोजिशन का है। रिटन टेस्ट के बाद आपका होगा सीपीटी एग्जाम, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा और गाइज इसमें भी आपके दो पार्ट है। यह एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर वगैरह कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी वह रिटन टेस्ट के बिहाफ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न जो होगा इसका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा और गाइस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो आपका पार्ट 1 है जिसमें कि जीके के 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 जो रहेगा, पार्ट 2 रहेगा इंग्लिश कॉम्पोजिशन का, जिसमें कि आपको यहाँ पे यानी कि जो आपका सिलेबस है पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, पार्ट 1 जीके, पार्ट 2 इंग्लिश कंपोजिशन का, दोनों को मिला के आपको 40% नंबर लाने हैं। लेकिन पार्ट 1 जैसे कि मैंने बताया आपको जीके का है, तो जीके में आपको 33% नंबर लाने हैं। फिर पार्ट 2 मैंने बताया आपको इंग्लिश का है, इंग्लिश में भी 33% नंबर लाने, यानी 33% तो आपको लेके आने हैं जीके में और 33% नंबर लेके आने हैं इंग्लिश कंपोजिशन में। टोटल मिला के आपके 40% नंबर रिटन टेस्ट में होने चाहिए। हम एक यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। सपोज करो जीके में आपके यहाँ पे 50% नंबर, सपोज करो 50 मार्क्स का जैसे कि है, इसमें 70% नंबर आ गए। 50 मार्क्स से आपके 70% नंबर एग्जाम में आ गए और गाइस इंग्लिश कंपोजिशन में आ गए आपके 31%, तो आप इस एग्जाम को फेल कर जाओगे। क्योंकि इसमें कितने भी नंबर हो, लेकिन दोनों में आपको 33% नंबर चाहिए ही चाहिए। यहां तक समझ में। टोटल जो एग्जाम होगा वह 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है वह 10 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे जो है 10 मार्क्स का रहेगा, लेटर 10 मार्क्स का रहेगा, ट्रांसलेट 10 मार्क्स की, यहाँ पे प्रीसेस 10 मार्क्स के रहेंगे। ऐसे के आपके 4 टॉपिक मिलेंगे, लेटर के भी आपको जो है 2 टॉपिक मिलेंगे, ट्रांसलेटर के 2 टॉपिक मिलेंगे, प्रेसेस के आपके 2 टॉपिक मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पे जो वेटेज मार्क्स की है वह थोड़ी डिफरेंट हो, यानी कि यहाँ पे एस से थोड़ा 20 नंबर का दे दे, बाकी यहाँ पे जो ट्रांसलेट है 5 + 5 कर दे और गाइस यह 5 का कर दे या 5 नंबर कर दे, ऐसे हो सकता है। ये मैंने जो 4 टॉपिक दिए हुए हैं, क्योंकि गाइस एमसीक्यू 10 मार्क्स का है, तो 4 टॉपिक भी मैंने 10 मार्क्स के यहाँ पे ली है। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेबस के जो मेन पॉइंट है सिलेबस। अब सिलेबस जो है इसका जीके के बारे में बात करेंगे। जीके में इंडियन हिस्ट्री आपकी आएगी, स्पोर्ट के बारे में आएगा। हालांकि आप हरियाणा के स्पोर्ट के बारे में ज्यादा पढ़ लेना,
ठीक है। यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जो भी हरियाणा की फेमस पर्सनालिटी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रिसेंटली फीफा 2022 के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, वह भी थोड़ा पढ़ लेना। और गाइज पैलेसेस न्यूज में यानी हरियाणा में जितने जो भी फेमस पैलेस है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हरियाणा के कल्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा के कल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, यानी इसको आपको स्टैटिक्स जीके पढ़ दिए, ठीक है। और गाइज यहाँ पे कैपिटल्स के भी क्वेश्चन आएंगे, रिवर्स के क्वेश्चन आएंगे, चैंपियनशिप एंड विनर के भी क्वेश्चन आएंगे, फ्रीडम मूवमेंट्स के भी क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन देंगे। और हमारी जो पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ, जो कि 10 ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वे सभी आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। और भी ज्यादा टॉपिक रहेंगे। ये यहाँ पे मैंने जो मेन टॉपिक लिखे वे तो आने ही आने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन सपोज करो ज्योग्राफी से भी आगे, पॉलिटी से भी आगे, तो ये सभी हमने एक कंबाइन पीडीएफ बनाई है जिससे आप पढ़ के उससे बाहर सिलेबस नहीं जाने वाला, ठीक है। अब पीडीएफ को लेना कैसे है वे हम पॉइंट पे बताएंगे। अब आते हैं इंग्लिश का पॉइंट, इंग्लिश कंपोजिशन, जिसमें कि आपको जो 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे वह ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, फिलिंग इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आएंगे, वोकैबुलरी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और एरर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। एरर के और एंटोनिमस और सिनोनिमस के ज्यादा क्वेश्चन देखे गए, एरर और एंटोनिमस एंड सिनोनिमस के ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। और गाइज अनसीन पैसेज भी आ सकता है। अब ये अनसीन पैसेज क्या है? अनसीन पैसेज ये होता है, बड़े बड़े पैसेज दिए होते हैं, उसी में से आपको क्वेश्चन और आंसर जो भी मतलब क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर उसी से ही आपको लेना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा। हालांकि ये डिस्क्रिप्टिव में आता है ज्यादातर, लेकिन ये यहाँ पे दिया है एमसीक्यूज में, तो डेफिनेटली इसके 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एडवर्ब के भी क्वेश्चन आएंगे, टेंस और आर्टिकल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, जो कि जरूरी आएगा। ये यहाँ पे 10 एमसीक्यूज रहेंगे। अब एमसीक्यूज में आप 1-2 में तुक्के भी लगा सकते हो, ज्यादा में नहीं, 1-2 में, चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कहीं ना कहीं एमसीक्यूज अगर आप 5 भी कर लोगे, इसमें 50% स्कोर भी आ गया, 10 मार्क्स यानी 5 मार्क्स भी आ गए, तो इनफ है अपने आप में। कोशिश करना कि आप सब कुछ सही करो, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। अब आते हैं एसए पे। आजकल जो मोस्टली हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एसए चल रहे हैं, एसए के टॉपिक चल रहे हैं, वे ये सभी टॉपिक है। वुमेन एम्पावरमेंट पे टॉपिक है, चाइल्ड लेबर पे यहाँ पे टॉपिक है, रोल ऑफ यूथ इन नेशनल बिल्डिंग में भी यहाँ पे टॉपिक आते हैं, ए डे विदाउट मोबाइल फोन से भी क्वेश्चन आते हैं, सोशल मीडिया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज से भी क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस ये जो इसमें 4 एस्से रहेंगे, ये नहीं जो मैं आपको एस्से बता रहा हूं ये एस्से आने कोई जरूरी नहीं है कि यही एस्से आएंगे, इस टाइप के एस्से अभी आ रहे हैं, ये जो है एस्से आ चुके हैं। तो इनमें से अगर एक ऐसा भी मिल गया तो आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि 10 से 20 नंबर या तो हो सकता है 10 नंबर का हो या 20 नंबर का हो, तो आपकी लाइफ तो सेट है। तो नोट्स में ये सभी एस्से दिए जाएंगे आपको, और भी एस्से दिए जाएंगे जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही पूछे जाते हैं। 4 एस्से आपको मिलेंगे, और गाइज उनमें से आपको एक ऐसा करना है, ये हो सकता है 10 नंबर का भी हो, 20 नंबर का हो, जो भी मैंने आपको यहाँ पे वेटेज समझाई है ये हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा है लेटर। लेटर आपको मिल सकता है कि लेटर आपको कैसे लिखना है। एक तो लेटर अभी जो आ रहा है, यानी अपने एरिया की क्लीनिंग के लिए आपको म्युनिसिपल अथॉरिटी को एक लेटर लिखना है। और गाइज आप अपने नाम पे नहीं लिखना, एरिया की क्लीनिंग के लिए, यानी एरिया में कुछ मेंबर भी होंगे तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको लेटर लिखना है। दूसरा है पार्क की जो पोर कंडीशन है, पार्क की जो पोर कंडीशन है उसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। यंगर ब्रदर के बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको लेटर लिखना है। ये सब है। ट्रांसलेट के बारे में बात करेंगे, 2 ट्रांसलेट आ सकती है, और गाइस एक ट्रांसलेट 5 नंबर की, दूसरी भी 5 नंबर की रहेगी। 2 ट्रांसलेट आएगी, या तो आपको जो है हिंदी और इंग्लिश में करनी है, फिर आपको जो है इंग्लिश टू हिंदी में करनी है, यानी दोनों में ट्रांसलेट करनी है। एक ट्रांसलेट शायद आएगी इसमें, तो ये आपको दोनों को करना है, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी में करना है। समर वेकेशन पे लास्ट टाइम एक पैराग्राफ आया था, तो उसको इंग्लिश टू हिंदी करना है। फिर गाइज 5 नंबर की है, और हिंदी टू इंग्लिश भी 5 नंबर की है, टोटल यह भी 10 नंबर का है। अब आते हैं प्रीसिस पे। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, जो भी ग्लोबल वार्मिंग के यहाँ पे आपको लिखना है, और गाइस अर्थक्वेक पे लिखना है, मैन एंड सोसाइटी पे जो अभी रिसेंटली चला हुआ है उन पे भी आपको लिखना है। कैसे लिखना है सभी कुछ पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है। पेड नोट के बारे में बात कर लेते हैं।
पेड नोट्स क्या है, 999909343447 इस नंबर पे जो है आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको ओनली व्हाट्सएप करना है, ठीक है, व्हाट्सएप करना है, ओनली व्हाट्सएप 999909343447 व्हाट्सएप पे बताना है मुझे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क के नोट्स चाहिए। तो वे जो व्हाट्सएप टीम है वह डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपको समझा देगी लेने का प्रोसेस क्या है, तो पेमेंट प्रोसेस एंड ऑल कैसे नोट्स मिलेंगे वह आप व्हाट्सएप पे जो है डिस्कस कर लेना, ठीक है। अब आते हैं सीपीटी एग्जाम। सीपीटी एग्जाम के दो पार्ट है। पार्ट 1 जो है जो कि आपका स्प्रेड शीट टेस्ट है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो डेफिनेटली आप कमेंट कर देना, मैं उस चीज को डिटेल्ड में अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। और गाइज नेक्स्ट वीडियो भी अब इस टॉपिक पे आती रहेगी। अगर नंबर ऑफ जो है यहाँ पे जो ऑडियंस अच्छा मिला तो डेफिनेटली इस पर वीडियो आती रहेगी, जिसमें कि हम आपको बताएंगे ऐसे कैसे लिखने होते हैं, लेटर कैसे लिखने होते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखनी होती है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक किस किस पॉइंट को कवर करना है। अगर आपसे नहीं भी कुछ हो पा रहा, आपको जो टॉपिक दिया उससे नहीं भी कुछ आ पा रहा, तो आप अपनी सेल्फ स्किल से तो कैसे ऐसे लेटर लिख सकते हो वह भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा, यानी 10 नंबर का रहेगा स्प्रेड शीट टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें कि आपको 4 नंबर लाने हैं कम से कम, और इससे ज्यादा लाए कोई मतलब नहीं, 4 नंबर तो कम से कम चाहिए सभी कैटेगरी को, चाहे आप ओबीसी एसटी किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पे एक टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। गाइज ये तो रही पूरी डिटेल। कुछ भी डाउट हो तो आपको कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये आपका लाइफ का सवाल है। कमेंट नहीं करोगे, चीजों से आप बचोगे तो एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस।